इन्होंने कहा कि आप बहुत गलत ट्रैक पर चले गए, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, फैक्ट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप जिन लोगों के साथ हैं वो गलत हैं। इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ है। मैं प्राची जी फैक्ट्स पे ही बात करूंगा। हाँ। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जी का उदाहरण दिया, उसके पहले राजीव गांधी जी का जिक्र किया। राजीव गांधी जी ने 1989 में 50% रिजर्वेशन पंचायत में लाया, उसी वक्त लाया। ये नहीं कहा प्राची जी आज से 10 साल बाद आएगा। राजीव गांधी जी के पास बहुमत थी, उसी वक्त लाया, देन एंड देयर। महेंद्र सिंह धोनी जी ने वर्ल्ड कप जीता, 2010 में जीता, कप उठाया। ये नहीं कहा 2010 में हम वर्ल्ड कप जीत गए, 2024 में कप लाएंगे। नहीं सर, एक सेकंड, मेरी बात समझ लीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, महेंद्र सिंह धोनी ने कप उठाया 2010 में, तो 2010 में उठाया ना कप। 2010 में नहीं कहा मैं जीत गया 2024 में कप आएगा। 2011 में 10 में नहीं 11 में 2010 में जीते, 2011 में जीते, तो 2011 में जीते। 2011 का सेंसस किधर है? कहा है 2011 का? वो आप अभी तक नहीं लाए, वही आप ही फंस गए। ये देखिए यही दिक्कत है, आप फंस गए। 2011 में सरकार किसकी थी? तो 2011 अरे भाई मनमोहन सरकार थी, उसने सेंसस जारी किया। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, उसका भी जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा। अरे सर जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, मैं मान देता हूँ। सुन लीजिए, सेंसस रिलीज होने वाला था, तब मांग हुई कि कास्ट सेंसस रिलीज हो। कास्ट सेंसस के लिए 3 साल लगेगा, ये डिक्लेयर हो गया था। राजनाथ सिंह जी ने इसी फ्लोर ऑफ द हाउस का हम 2018 में सेंसस डिक्लेयर करेंगे कास्ट सेंसस के बाद। 94th अमेंडमेंट में आपने स्टेट से पावर ले लिया कास्ट सेंसस करने को। 127 अमेंडमेंट में आपने पावर ले लिया। क्यों आपने पावर लिया? देखिए, इस तरह की बातें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, आपने गलत काम किया। आपने स्टेट से पावर ले लिया। सेंसस रेडी है, बिहार का सेंसस रेडी है, प्राची जी आपने कवर किया है। वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे, भाजपा रोक रही है सेंसस बाहर आने की। क्यों रोक रही है? ऐसी बातें मत कीजिए, गलत बातें मत कीजिए। श्याम जी, आप बहुत वरिष्ठ थे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही है और भारतीय जनता पार्टी एक लेंदी प्रोसेस में उलझा रही है। वही जैसे कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप आज जीत लिया, लेकिन कह रहे हैं कप हम बहुत साल बाद जाकर उठाएंगे। ये तो सवाल हमें पूछना चाहिए। हम लोग पूछ रहे हैं कि 27 साल से आप लोग इस पर क्यों सो रहे थे? जैसे सपने में इन लोगों ने पारित कर दिया था, राजीव गांधी जी का सपना सपनों में ही पारित हो रहा था, क्योंकि इन लोगों ने कास्ट की बात करी। फिर ये कहते हैं ओबीसी, एससी, एसटी कोटा। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्चुअल अभी बिल आ गया, क्योंकि बिल आ गया है। आपने पहले कहा कि एससी एसटी को कंसीडर किया, करा हमने। आज 2010 में आपने तो नहीं करा। फिर आपने कहा ओबीसी। अब ओबीसी में मैं थोड़ा इन्हें एक्सपोज करूंगी। प्राची जी, तहसीन भाई शायद बुरा मान जाए, क्योंकि आपने 2010 की बात करी। आओ 2010 की बात करते हैं। 2010 में मेरे भाई आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 27% ओबीसी का रिजर्वेशन था। लेकिन आप क्या करते हो? कांग्रेस पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग से 4% रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे देती है। क्यों करा आपने? और कोर्ट ने इनको कहा कि स्ट्राइक आउट करो, पर इनका तुष्टीकरण का प्रेम इतना था कि इन्होंने टेक्निकल गोएड के आधार पर चले गए और वो इन्होंने रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दे दिया। एक और बात, अब बात कर लीजिए 94-95, क्योंकि आपने देवगौड़ा साहब का नाम लिया, वो भी बताती हूँ। देवगौड़ा साहब के दौरान भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, फिर से 27% ओबीसी के पास था, वहां भी आपने 4% छीनकर मुसलमानों को दिया। देने में दिक्कत नहीं है, दीजिए, पर लगातार ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनकर आप मुस्लिम कम्युनिटी को इसलिए देते आए क्योंकि ओबीसी के नाम पर आप मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। और दक्षिण भारत में प्राची जी लगातार यही कर रहे हैं। केरल की बात कर लेते हैं, 40% आरक्षण है ओबीसी को, लेकिन उन्होंने किसको कैटेगराइज कर रखा है वहां पे? मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को। इसके अलावा तमिलनाडु में 30% आरक्षण है बैकवर्ड कम्युनिटी को। 3.5% वहां से भी छीनकर मुसलमानों को आरक्षण आपने क्यों दिया? मुझे ये बताओ। कभी डिम्पल जी कहती है मुसलमानों को दो। अरे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही अलायंस के हैं अब सारे, कि जाति के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर नहीं मिलता। आप लोग लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। और एक और बात मैं याद दिलाती हूँ, 2019 में आप ही के राजकुमार नेता राहुल बाबा ने 19 में ये कहा था अपनी रैली करते हुए, किस प्रकार ओबीसी मोदी के वर्ग को आप लोगों ने चोर कहा था, ये जग जाहिर है। उसके अलावा वो दिन याद है आपको? मैं आपको बताती हूँ 2015 में, आखिरी 10 सेकंड, 2015 में कितनी ये ओबीसी की इज्जत करते मैं बता रही हूँ। 2015 में राहुल गांधी जी गए थे पुडुचेरी। वहां पर इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के ओबीसी के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, काफी वरिष्ठ उम्र में भी, एक्सपीरियंस से भी राहुल गांधी से, लेकिन क्या उठा रहे थे वहां? चप्पल उठा रहे थे राहुल गांधी की। वो मुझे बताइए ऐसा ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।